present India Healthcare Awards 2011. For details, log on to hca.moneycontrol.com or SMS HCA to 51818. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. Media partner Modern Medicare. Captive media partner Live Media. Outdoor partner Zenith Outdoor. Magazine partner Prevention. आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नज़र उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे ज़िंदगी से प्यार है। बंसल डायमंड्स, ज़िंदगी वाकई हसीन है। बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। अन्ना अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। सरकार ने अन्ना के अनशन को लेकर घुटने तो टेक दिए हैं, मगर अभी उनके अनशन की जगह यानी रामलीला मैदान में काफ़ी कीचड़ और गंदगी है। आज दिल्ली नगर पालिका इसकी सफाई करेगी और कल अन्ना यहां अनशन पर बैठ जाएंगे। इससे पहले आज दिल्ली पुलिस ने अन्ना समेत उनके बाकी सहयोगियों को 15 दिन तक अनशन करने की लिखित इजाज़त दे दी है, मगर सिविल सोसाइटी में अन्ना के साथियों ने साफ कर दिया है कि जब तक रामलीला मैदान अनशन के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, अन्ना तिहाड़ में ही रहेंगे। एड गुरु पीयूष पांडे आज देश के हालात देखकर काफ़ी परेशान हैं और उन्हें लगता है कि मसलों का हल समझदारी से नहीं किया जा रहा है और वो डॉक्टर साहब को कुछ सलाह देना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने विचार हमारे संपादक संजय पुकलिया से शेयर किए। पीयूष पांडे के परिचय की किसी को दरकार नहीं है। ये सब जानते हैं कि वो ONM के साउथ एशिया के चेयरमैन हैं, एडवर्टाइजिंग की दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं इस देश के, और सिर्फ 500 के आसपास इनको अवार्ड मिले हैं। लेकिन वो एक साधारण नागरिक हैं, एक आम आदमी हैं और एक कवि भी हैं। और आपको याद होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा हर लोगों की जुबान पे ये गीत रहता है। पीयूष जी, मैंने सुना है कि आपने अभी जो देश में हल्ला चल रहा है, जो हाल है, उस पर कुछ कविता लिखी है। क्यों लिखी है और क्या लिखी है? मैं देख रहा था, जिस भी टीवी चैनल को ऑन करता था वही मुद्दा चल रहा होता था। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, पर कुछ तो बीमारी है और ये मुझे तंग कर रही थी। तो आज सुबह मैं अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जब 6:30 बजे उठा, मैंने अपनी चाय पी, तो मुझे एक ख्याल आया, मैंने कुछ लिखा। उसमें ना तो किसी के विरुद्ध कुछ है, ना किसी के समर्थ में कुछ है, मगर अपनी एक यातना है। तो पहले आप ये कविता पढ़ें। बात मेरे दिल को कहीं पे टच करिए, इसलिए मैंने इस बात को लिखा है। और इसका शीर्षक मैंने दिया है, डॉक्टर साहब से गुजारिश। डॉक्टर साहब, देश की तबीयत खराब है, जल्दी कुछ इलाज बताइए। ये देश मर जाएगा, इसे कायदे कानून मत सिखाइए। माना कि एनालिसिस डायग्नोसिस जरूरी है, पर क्या इससे मरीज की ख्वाहिश होती पूरी है? वो बेचारा दर्द से मर रहा है, आवाज थम चुकी है पर इशारे कर रहा है। आप उन इशारों को नहीं समझ रहे हैं, किताबें खोलकर सिर्फ तर्क कर रहे हैं। आपके लिए मरीज के दिल में बहुत सम्मान है, क्या उसने आपका कभी भी किया अपमान है? आप सिर्फ कंपाउंडर्स को कंसल्ट कर रहे हैं और मरीज के दुख को एकदम इंसल्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, देश की तबीयत खराब है, जल्दी कुछ इलाज बताइए। ये देश मर जाएगा, इसे कायदे कानून मत सिखाइए। बहुत बढ़िया। सुन करके तुरंत जो ख्याल आता है कि अगर हम किसी के समर्थन या विरोध में नहीं भी हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस वक्त एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसा लगता है कि जब आप लिख रहे थे तो आपके दिमाग में वही थे? मेरे दिमाग में इस देश की कप्तानी थी और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कप्तान हैं, तो हाँ, उनके लिए भी संदेश है। मैं उनको बहुत उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और जब आदमी परेशानी में होता है तो अपने कप्तान के पास ही भागता है ना। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अब तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है और हिंदुस्तान बहुत बेहतर कर रहा है और एक आशावादी माहौल था। उसमें अभी हल्ला बहुत है, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा सामने है, गवर्नेंस के डेफिसिट का मुद्दा सामने है, उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं, बहुत शिकायतें हैं, बहुत उत्तेजनाएं हैं, ये तो है। लेकिन आपको सडनली ऐसा लग रहा है क्या कि सब कुछ बहुत ख़राब हो गया है, अब बहुत क्राइसिस का वक्त? नहीं,
मैं इसीलिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि देश बहुत प्रगति पर है, हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। कुछ बीमारियां हैं, उनको अगर हम ठीक कर लें तो शायद और भी जल्दी निकल जाएंगे। मेरी इस देश की आने वाली जनरेशन से, इस देश की आज की हालत से बहुत ज़्यादा होप्स हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं उसके बारे में। मैं यही चाहता हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें हमको फिर से पीछे न खींचें। इतने काबिल लोगों की सरकार है, इतना सब कुछ, एक स्थिर राजनीतिक माहौल बनेगा ऐसा हमको दिखता था 2009 के बाद। लेकिन अगर ये बिल्कुल एक तरीके का फेल्योर है, क्यों है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से कई बार फर्म डिसीजंस लेने जरूरी होते हैं। शायद बुरे लगते हैं लोगों को कि माँ बाप कहते थे हमसे कि करेला नहीं खाओगे बेटा तो पूरा खाना भी नहीं मिलेगा, तो कुछ करेले इस देश को खिलाने जरूरी है। मेरे ख्याल से कुछ फर्मनेस दिखानी जरूरी है। पॉपुलैरिटी पोल पे आदमी अच्छे काम नहीं करता है। जब आप कह रहे हैं कि कंपाउंडर की मत सुनो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कमेंट है, क्योंकि अचानक देखा गया कि 2 दिन तक वकीलों की आवाज़ में, वकीलों के तर्क से बात की गई और ईगो को सामने रखा गया कि वन अपमैनशिप की बात करेंगे। पब्लिक ओपिनियन अच्छा हो, सही हो, गलत हो के बजाय ज़रूरी होता है कि आप इंगेज करके बात करें। तो ये एरोगेंस है या ये हेड क्लर्क अप्रोच है गवर्नेंस का? आई थिंक एरोगेंस तो दोनों तरफ से, वो तो अपन को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बात को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। आई थिंक मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि कोई रेजोल्यूशन निकले, कुछ चीज़ें अच्छी हों और हम इस स्टेट में भी ना आए कि हर चीज़ के लिए हमको सड़कों पे हड़तालें करनी पड़े। तो डायलॉग सबसे बड़ी चीज़ है। आई थिंक डायलॉग पॉजिटिव होना चाहिए और बातें आगे बढ़नी चाहिए। संजीदगी से डायलॉग करने की बड़ी ज़रूरत है, वरना हो हल्ला बहुत होता है। मुझे भी लगता है। बिल्कुल। पीयूष जी, आपने बड़ी दिल से कविता लिखी है और CNBC आवाज़ के लिए आपने खास तौर पर इसको पढ़ा, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब कुछ दूसरी खबरें। लैक्मे फैशन वीक हमेशा से नए टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और इस सीजन लैक्मे ने डिजाइनर्स के कपड़े ज्यादा से ज्यादा खरीदारों तक पहुंचे। इसके लिए टैलेंट बॉक्स को लॉन्च किया है। क्या है ये टैलेंट बॉक्स का कॉन्सेप्ट, आइए जानते हैं। लैक्मे फैशन वीक में हर साल की तरह डिजाइनर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, लेकिन इस बार 50 से भी ज्यादा स्टॉल्स में खास है द टैलेंट बॉक्स, जहां लैक्मे फैशन वीक के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अलग से रैंप शोज रखे गए हैं। जो डिजाइनर्स मेन शो एरिया में अपना शो नहीं कर पाते, उन्हें टैलेंट बॉक्स में अपना कलेक्शन दिखाने का मौका मिलता है। It's a new concept. It's to encourage buyers also to come and see the show, so they have a look at the stalls because there's so much talent going on here. 7 से 10 मिनट के इन शो में डिजाइनर्स अपने 10 से 12 पीसेस लोगों को दिखाते हैं और इससे फायदा ये होता है कि खरीदारों को कपड़ों की लुक और फील समझ आ जाती है। जो रियल बाइंग होती है वो इस सोर्स एरिया में ही होती है। सारे बायर्स आपके गारमेंट्स को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कैसा लग रहा है, फिनिशिंग देखना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ बायर्स ही नहीं, जो लोग देखने भी आते हैं सोर्स में, बिकॉज हर किसी को फैशन शो में एंट्री मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो जो विजिटर्स यहाँ सोर्स में आते हैं उनको आपके लुक कहने पता चलता है। दुनिया के किसी भी फैशन वीक में टैलेंट बॉक्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है और इसके जरिए लैक्मे फैशन वीक ने दुनिया के सामने उभरते टैलेंट को प्रोत्साहन देने की मिसाल रखी है। कविता थपलियाल, मुंबई। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।
आवाज समाचार के प्रायोजक हैं प्यार की नई भाषा सफायर डायमंड ज्वेलरी लैंग्वेज